हाँ जी, हाँ देना चाहिए पूर्ण राजनीति। मुझे नहीं लगता कांग्रेस साफ हुई है, कांग्रेस लड़ रही है। लगा कि भाई नहीं कांग्रेस काम नहीं कर रही है तो हमने आम आदमी को चुना। देखो इसके लिए तो जिम्मेदार दिल्ली सरकार ही है। हर बार वादा यही करके आती है कि हम यमुना साफ करेंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा और आज दिल्ली बोली का काफिला आ चुका है महरौली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ कुछ लोग हैं और जानेंगे कि वो दिल्ली चुनाव में किस मूड के साथ वोट करने जा रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इस इलाके में पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा काम हुआ हो। हमारे इस इलाके में से पानी का एक बड़ा काम हुआ है और थोड़ा बिजली का सुधार हुआ है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। बिजली और पानी, ये नरेश यादव ने हमारे इधर काम करा था, बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाया और मीठा पानी जो बहुत दिक्कत थी महरौली की, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम हमारी ये पानी की 2 समस्याएं दूर है। और लाइट का स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, अभी नरेश यादव जी ने लगवाई हैं, बहुत बढ़िया काम है। तो लेडीज़ के लिए बसों का भी बहुत ही अच्छा करा इंतजाम। सरकारी स्कूल गरीब बच्चों के पढ़ने लिखना हर एक व्यवस्था सही है। बस के जहाँ ऑटो के 100 रुपये लगते थे, बस के 10 रुपये लगते हैं। दिल्ली की जनता फ्री पानी और फ्री बिजली के मुद्दे पर वोट करती है। बिल्कुल करती है, कुछ लोग करते भी हैं लेकिन इतना नहीं भी है। बिल बहुत ही जो जिनके छोटे घर हैं वहीं उन्हीं को फ़ायदा मिलता है, बाकी सबको फ़ायदा नहीं मिलता। फ्री की तो ये बात है कि भाई कितना पैसा बचता है, वो घुमा फिरा के सरकार वहीं से ले लेती। ना पेट्रोल पे सब्सिडी मिल रही है, ना गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है। यहाँ 2000 बिजली और पानी के बचा के उल्टा 3000 वसूल। हम उसमें सहमत नहीं हैं। जैसा बिल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो बिल जो फ्री भी आते हैं ना, उसका भी लग के आ रहा है पैसा, और डबल लग के आ रहा है। यहाँ तो कईयों का बिल ऐसा है कि जिनका नॉन डोमेस्टिक लगा रखा है और 14 रुपये एक यूनिट के भरने पड़ रहे हैं। पर हम फ्री के उसमें नहीं रहते, हम तो पे करने को तैयार है, मगर फैसिलिटी सारी मिलनी चाहिए आदमी को। फ़ायदा जहाँ होगा वहाँ लोग देंगे। एक तो गरीब जनता है, उतना वो दे नहीं सकती है, और उन्होंने भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार अब बनने वाली है तो ऐसा इलाके का कौन सा काम है जो सरकार को आते ही सबसे पहले जिसे करना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ की जो साफ़ सफाई और ये प्रदूषण, यही बहुत ज़्यादा दम घोट रहा पब्लिक का। और एक लोगों के पानी के बिल इतने ज़्यादा आए हुए हैं जो सरकार ने अभी तक नहीं सुना। आप बिजली के मीटर हैं जिनके काफ़ी बिल आते हैं उन लोगों का, और यहाँ मेन है सीवर का। कच्ची कॉलोनियों में देखो आप, सीवर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो भी आएगी, सड़कें बना दें हमारे कैंपस में, चर्च कंपाउंड में सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर नहीं डला, आधा पड़ा हुआ है आधा नहीं डला हुआ। वो भी कांग्रेस के टाइम में डला था, उसके बाद वो भी रुक गया है। दिल्ली में जो यमुना का पानी है लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, साथ ही हवा भी जहरीली होती जा रही है। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखो इसके लिए तो जिम्मेदार दिल्ली सरकार ही है। हर बार वादा यही करके आती है कि हम यमुना साफ करेंगे, हवा का भी वो करेंगे। उधर पंजाब में पराली जलने से नहीं रुक रही, ना हरियाणा में रुक रही है, तो इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। देखो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं इसके अंदर, मेन जिम्मेदार है इंसान, क्योंकि इंसान गंद फैलाता है। आप जंगल में जाके देख लेना, जानवर अपना जंगल कितना साफ रखते हैं। इसमें तो सरकार को ही जिम्मेवार मान सकते हैं, जो दिल्ली सरकार है वो ही करवा सकती है सफाई, उनके हाथ में ही होता है। सेंटर ने फंड दिया है दिल्ली सरकार को 80 करोड़ का, जिसका इस्तेमाल जमुना सफाई में नहीं हुआ है। मतलब दिल्ली को लेकर मांग उठती रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। क्या आप इस मांग से सहमत हैं? दिल्ली का जो स्तर है और बढ़ेगा और उसका फैसिलिटी और होंगी, और अगर स्टेट मिलेगा तो लोग अधिक जानेंगे दिल्ली को, समझेंगे, और मार्केटिंग होगी, फाइनेंशियल गतिविधियां बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ जी, हाँ देना चाहिए पूर्ण राज्य दर्जा। कई कारण उसके, जैसे और जो लोगों को फैसिलिटी मिल रही हैं दिल्ली को नहीं मिल पा रही हैं, इस कारण भी। नहीं सर, मैं तो नहीं चाहता कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि फिर तो हर स्टेट को कभी भी कोई भी राजधानी बदल लेंगे। अगर पूर्ण राज्य बन जाएगा तो किसी भी स्टेट को राजधानी बना सकते हैं। पूर्ण राज्य का स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा, क्योंकि दूसरी स्टेट जो है उनके अंदर सिर्फ चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर के नीचे ऊपर कोई नहीं होता। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी है, एलजी भी है, फिर चीफ मिनिस्टर भी है। इन तीनों की लड़ाई के बीच में जनता पिसती है, जिसका फ़ायदा जनता को नहीं पहुँच पा। वैसे मिलनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए हमारी सरकार को भी। सरकार इसको पूर्ण राज्य बनाए। पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिलना चाहिए। इलाके के विधायक हैं, आप लोग उनसे मिल पाते हैं या वो बुलावे पर आप लोगों के आते हैं यहाँ पर क्षेत्र में? हाँ जी, नरेश यादव जी तो हमेशा ही, अगर एक बोलते हैं कोई काम के लिए तो तुरंत आते हैं जी। नरेश यादव जी से कोई शिकायत नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, काम किया उन्होंने हमारे साथ। नरेश जी से तो इतने अच्छे रिलेशन है हमारे, अभी फ़ोन करें अभी फ़ोन उठा लेंगे। वो मिलना जुलना हमेशा उनसे रहता है। नरेश यादव जी को हम जब भी बुलाते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और जो भी हम उनको बोलते हैं वो कर देते हैं। वो हमारे बुलाने से आते हैं, हमारा मतलब रिगार्ड करते हैं वो,
बड़ों को बड़ा के रिकॉर्ड देते हैं, बच्चों के साथ जैसे लड़के हैं उनके साथ के, ये भाई प्रधान जी हैं हमारे, ये जब भी उनको फ़ोन करते हैं वो हमेशा आते हैं हमारे बुलाने। जी वो ज़रूर आते हैं, जब कुछ भी प्रोग्राम इस कॉलोनी में होता है तो उनको बुलाया जाता है और वो आते हैं। आए हैं, बुलाया है जब किसी विशेष कार्य के लिए कोई ऐसे पे तो आए हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हुआ है। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और क्या इस इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? हाँ वो तो ऐसी है ही भैया, वो तो जमाना ही खराब है आजकल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्राइम तो नहीं है महरौली में इतना ज़्यादा, बाकी तो जगह का पता ही नहीं है। लड़ाई झगड़े छोटे मोटे केस तो हर जगह ही चलते रहते हैं। इधर ऐसा क्राइम कोई नहीं है, वो हम लोग भी अपने सोसाइटी भी हमारी अपनी हमेशा चौकन्नी रहती है, हमारे पुलिस वगैरह भी यहाँ अच्छी मुस्तैद रहती है, लेकिन क्राइम का ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं इतने बड़े क्राइम का नहीं, ये चोरी चकारी तो नॉर्मल चीज़ है, भूखा मरता क्या नहीं करता, जिसके पास नौकरी नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो गुजारे के लिए करेगी। क्राइम तो हमारी कॉलोनी में है नहीं, हम इतने कैमरे लगे हुए हैं, जो भी अगर कुछ चोरी चकारी कोई करता भी है तो कैमरे के अंदर आ जाता है, जिसको हम फट उसको पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं और साथ के साथ वो चीज़ें क्राइम बंद हो जाती है। महरौली में क्राइम इतना नहीं है, महरौली में कंट्रोल है सारा, पुलिस भी सक्रिय है पूरी तरीके से और यहाँ के लोग भी सक्रिय हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विधानसभा चुनाव में आप, दिल्ली से कांग्रेस क्यों हो गई साफ? बताया अभी, वो फ्री की रेवड़ी के चक्कर में कांग्रेस साफ हो गई। ये आम आदमी ने इतने लोभ दे दिया आम आदमी को, क्या बोलते हैं आपके, बस भी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल फ्री। कांग्रेस ने काम किए थे और अच्छे काम किए थे, मगर बीजेपी केजरीवाल को अडॉप्ट करके लेके आई और बीजेपी का ही बच्चा है केजरीवाल भी। केजरीवाल जी जो है वो बीजेपी से ही कनेक्ट रहते हैं और इसीलिए कांग्रेस को सफाई करने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। कांग्रेस को साफ होना नहीं चाहिए था, लेकिन किया गया है मिलके, क्योंकि हमेशा यही था, कंपटीशन दो ही पार्टियों में था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इसलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया। वो बीजेपी है केजरीवाल को ही लेके आई है और वो कांग्रेस को साफ करने के लिए, लेकिन इस बार कांग्रेस आएगी। मुझे नहीं लगता कांग्रेस साफ हुई है, कांग्रेस लड़ रही है और जैसे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, जैसे वो बहुत सारी जगह जाके अपने चीज़ों को दिखा रहे हैं, अपनी एबिलिटी को दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में काफ़ी अच्छा काम करेगी। कांग्रेस का थोड़ा अपना वीक पॉइंट रहा है कि ये 2013 में उस ढंग से चुनाव लड़ पाई जिस ढंग से लड़ना चाहिए था। लगातार ट्रेंड देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को चुनते हैं और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। ये ट्रेंड दिल्ली के लोग अलग अलग पार्टी को क्यों चुनते हैं? ऐसा नहीं है, हमने तो एक ही पार्टी को चुन रखा था, शुरू से हम कांग्रेस ही थे, पहले कांग्रेस ही रहे, उसके बाद जब हम नरेश यादव जी आए, उन्होंने हमारे के लिए काम करा तो हमने उनको चुन लिया। सभा का इलेक्शन तो एक देश की सिक्योरिटी, देश का मतलब मान सम्मान बढ़ाना होता है, वो अलग इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ ये जो फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में दूसरी पार्टी अपना राज्य बना लेती है। आदमी अपना फ़ायदा देखता है, अगर किसी को कुछ पैसे ऐसे कोई दे देता तो आदमी उधर चला जाता है। वैसे यहाँ सारे कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस ने पहले काम बहुत किए हैं, अभी नरेश यादव के साथ है, क्योंकि नरेश यादव जी ने भी काम करके दिखाया, काम किया है तो उनको चुनते हैं लोग महरौली के। लगा कि भाई नहीं कांग्रेस काम नहीं कर रही है तो हमने आम आदमी को चुना और हमने लगातार उनको 10 साल जिताया। जनार्दन है, जनता सबको जानती है, तो इस हिसाब से बीजेपी को केंद्र में रखती है और केजरीवाल को दिल्ली की गवर्नमेंट मिलती है। एक पार्टी आ जाती है तो मनमाना ढंग से काम होता है, लेकिन अक्सर माना जाता है कि सेंटर में और स्टेट में एक ही सरकार होने से ज़्यादा अच्छा काम होता है। 5 फरवरी को आप लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे? कैंडिडेट देखेंगे, सीएम का चेहरा देखकर वोट करेंगे या पार्टी देखकर वोट करेंगे? ये तो कैंडिडेट देख के वोट करना है। इस बार ही माइंड चेंज करा हमने, क्योंकि कांग्रेस को लेके आएंगे। बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं इस बार हमारे यहाँ के लोग, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ आदमी यहाँ रहते ही नहीं। कांग्रेस को ही लेके आएंगे, क्योंकि हमने अभी पिछले काफ़ी सालों से देखा है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। जनता को क्या चाहिए कि उसका जो राजा है वो उस जनता की देखभाल करे, वैसे को चुनना लोग पसंद करेंगे। शुरू से हम लोग इस तरीके से वोट करा है कि कितना एजुकेटेड है सीएम, कितना ईमानदार है, तो हमें लगता है कि केजरीवाल की शक्ल को देख के ही वोट दिया जाए।